Like, तो subscribe आपका and स्वागत press है the मेरे bell खूबसूरत icon चैनल for new एग्जाम बूस्टर updates. प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग एक बार फिर से साइंस के वन लाइनर फैक्ट लाए हैं, जो कि सभी टीचिंग एग्ज़ाम और वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादपों में भोजन संचय किस रूप में होता है। तो पादपों में भोजन स्टार्च के रूप में संचय होता है। जंतुओं में भोजन किस रूप में संचय होता है। तो जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचय होता है। कवक के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कवक के अंदर कोशिका भित्ति कैटिन की बनी होती है। ग्रहणी की लंबाई होती है। तो ग्रहणी की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। एक क्रोमोसोम में जीन होते हैं। तो एक क्रोमोसोम में जीन 800 जीन होते हैं। यकृत का भार कितना होता है। तो यकृत का भार 1.5 kg होता है। चेहरे में हड्डियां पाई जाती हैं। तो चेहरे में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं। तो चेहरे में हड्डियां 14 पाई जाती हैं। ब्लड बैंक किसे कहते हैं। तो ब्लड बैंक पीला को ब्लड बैंक कहते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम किससे मिलकर बने होते हैं। तो जाइलम तथा फ्लोएम संवहन ऊतक से मिलकर बने होते हैं। बात करते हैं जाइलम की, तो इसका कार्य यह होता है कि यह पौधे में जल और खनिज लवण को पहुंचाता है। वही बात करते हैं फ्लोएम की, तो यह पौधों में भोजन पौधों तक पहुंचाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। तो न्यूरॉन होती है। दहन है एक रासायनिक अभिक्रिया। बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती हैं जो एक ही दिशा में होती हैं, जैसे कि दूध से दही बनना। वही बात करते हैं भौतिक अभिक्रिया, तो यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती हैं, रिवर्स होती हैं, जैसे कि पानी से बर्फ़ बनना, पानी से बर्फ़ बनना और बर्फ़ से पानी बनना। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया। तो प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन ने दिया। पंच जगत अवधारणा किसने दिया। तो पंच जगत अवधारणा विटिकर ने दिया। द्विनाम पद्धति के जनक हैं, द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लीनियस हैं। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। करो या मरो या लड़ो या भागो किस ग्रंथि को कहते हैं। तो एड्रिनल को करो या मरो या लड़ो और भागो ग्रंथ को कहते हैं। गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाई जाती है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। सबसे लंबी कोशिका होती है। तो सबसे लंबी कोशिका नेफ्रॉन होती है। बीसीजी किसका टीका है। बीसीजी का देखते हैं फुल नेम, तो बैसिलस कालमेट गुरिन होता है। यह टीबी का टीका है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो लीवर होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। भूकंप से पहले कौन सी गैस निकलती है। भूकंप के आने से पहले रेडान गैस निकलती है। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं। तो सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहते हैं। वही गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं। तो गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन के फर्स्ट नियम से बल की परिभाषा मिलती है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किस पर अधिक होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। जेट इंजन किसके संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। तो जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। दूरी का सबसे लंबा मात्रक होता है। तो यह प्रकाश वर्ष का होता है। तैरने के नियम किसने दिया। तो तैरने का नियम आर्किमिडीज ने दिया। तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक एक एंगस्ट्रॉम होता है। बात करते हैं एक एंगस्ट्रॉम की, तो यह 10⁻⁻10 होता है। एसआई मात्रकों में कुल मात्रक होते हैं तो 7 होते हैं। एसआई पद्धति मात्रकों में कुल मात्रक 7 होते हैं। वाष्प का द्रव में परिवर्तन की क्रिया कहलाती है। तो संघनन कहलाती है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है। और सबसे कम बात करते हैं तो यह बैंगनी में होती है। अम्ल लिटमस पेपर को किस में बदल देता है। तो अम्ल लिटमस पेपर को नीले से लाल में बदल देता है। वही क्षार की बात करते हैं तो लिटमस पेपर को किस में बदल देता है। तो यह लाल को नीले में बदल देता है।
ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? तो ऊर्जा की मुद्रा ATP को कहते हैं। इसकी फुल नेम देख लिया जाए तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। फ्लोरिजेंस क्या करता है? तो यह फूलों को खिलने में मदद करता है। कोशिका का यातायात प्रबंधन किसे कहते हैं? तो कोशिका का यातायात प्रबंधन गाल्जिकाय को कहते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग होता है तो राइबोसोम। बात करते हैं राइबोसोम, तो राइबोसोम की खोज फ्लैटे ने की थी। यह सबसे छोटा कोशिकांग है। केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। प्रमाण सिद्धांत की खोज किसने की? तो प्रमाण का सिद्धांत डाल्टन ने की। कोयला का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार है तो वह एंथेसाइड है, क्योंकि इसमें 95% लगभग कार्बन मिलता है। वही भारत में सबसे अधिक कोयला देखा जाए तो यह बिटुमिनस है। बात करते हैं कुछ सूत्र के, जैसे कि मार्स गैस। मार्स गैस को मेथेन भी कहते हैं। शुष्क बर्फ़ होती है तो शुष्क बर्फ़ एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। नीला थोथा किसे कहते हैं? तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। जिप्सम का सूत्र क्या है? तो जिप्सम का सूत्र कैल्शियम सल्फेट .2H2 हो। यहीं पर अगर बात करते हैं, अगर कैल्शियम सल्फेट को गर्म कर दें तो यह कैल्शियम ½ 2H2O बन जाएगा, यानी जिप्सम बन जाएगा। सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। धोने का सोडा है तो धोने का सोडा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट है। वही खाने का सोडा Na2SCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट है। बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2 है। दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।